सवाल नंबर 4 की तरफ। तो सवाल नंबर 4 आपको क्या बोला है कि एक स्कूल में 9वीं जमात के 220 तलबा की पसंद से मुतालिक सर्वे किया गया। तो 220 तलबा, तो 9वीं क्लास में कितने 220, तो यानी हमको एक तरह से ये आफाकी सेट दे दिया उसने। तो हम क्या लिखेंगे कि तलबा की तादाद यानी जिसको यू मान लेंगे, तो नंबर ऑफ़ यू हमको क्या दे दिया उसने 220 दे दिया है। तो 220 तलबा का सर्वे किया गया है। इनमें से 130 तलबा जो ऐसे हैं जिन्हें क्या पसंद है, कोए पैमाई पसंद है। तो कोए पैमाई पसंद करने वाले तलबा, तो मैंने उसको ए मान लिया, तो इसलिए नंबर ऑफ़ ए जो है 130। ये सब हम फ़र्ज़ कर रहे हैं। फिर आगे दिया हुआ है कि 180 तलबा ने बताया कि उन्हें आकाश दर्शनी पसंद है। आकाश दर्शनी का मतलब होता है आसमान का मुशाहिदा करना, यानी उनको आसमान का मुशाहिदा करना पसंद है। तो उसको हमने मान लिए बी, तो इसलिए नंबर ऑफ़ बी हमको क्या मिल जाएगा 180। फिर आगे दिया हुआ है कि 110 ने बताया कि उन्हें कोए पैमाई और आकाश दर्शनी दोनों पसंद है, यानी दोनों चीज़ पसंद करने वाले तलबा। तो दोनों को पसंद करने वाले तलबा यानी हम जिसको हम मुश्तरिक बोलते हैं। तो ए इनकता बी, तो नंबर ऑफ़ ए इनकता बी कितना मिल गया हमको 110 मिल गया। फिर आगे क्या बोला है, तो बताइए कि कितने तलबा को जो है दोनों में से कोई भी पसंद नहीं है, और कितने तलबा को सिर्फ कोहे पैमाई पसंद है, और कितने को सिर्फ आकाश दर्शनी पसंद है। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे कि कितने तलबा को दोनों भी पसंद नहीं है। तो उसको मालूम करने के लिए सबसे पहले हमको नंबर ऑफ़ ए इज्तिमा बी वो मालूम करना पड़ेगा, और ये मालूम करने के बाद आफाकी इसमें से माइनस कर देंगे तो हमको जवाब मिल जाएगा पहला वाला। तो पहले हम इसको हल करते हैं। तो नंबर ऑफ़ ए इज्तिमा बी, ये फार्मूला है, नंबर ऑफ़ ए जमा नंबर ऑफ़ बी नफ़ी नंबर ऑफ़ ए इनकताब बी। इसमें हम कीमत रखेंगे, तो नंबर ऑफ़ ए कितना हमको 130 जमा नंबर ऑफ़ बी कितना है 180, तो यहाँ पर रख देते। नफ़ी नंबर ऑफ़ ए इनकताब बी कितना है हमारे पास 110, तो यहाँ पर रख देते हैं 110। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो नंबर ऑफ़ ए इज्तिमा बी बराबर 130 में 180 मिला है, तो कितना मिलेगा हमको 310। फिर नफ़ी 110, तो नंबर ऑफ़ ए इज्तिमा बी बराबर 310 में से 110 को तफरीक कर देंगे। तो यहीं पर हम लोग तफरीक करते हैं। 110 इसके नीचे उतार लिए, नफ़ी करेंगे, 0 का 0 ही रहेगा। 1 में से 1 गया तो क्या मिलता है 0, और 3 में से 1 गया तो क्या बचता है 200। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ ए इज्तिमा बी क्या मिल गया हमको टोटल 200। तो उसी में उसने पहला सवाल हमको क्या पूछा था कि बताइए कि कितने तलबा को दोनों में से कोई भी चीज़ पसंद नहीं है। कितने तलबा ऐसे हैं जिनको दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो कुल तलबा है हमारे पास, तलबा की जो कुल तादाद है 220, उसमें से हम 200 को माइनस कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 20। तो 20 तलबा ऐसे हैं जिनको क्या दोनों भी चीज़ पसंद नहीं है। तो लिखते हैं हम लोग दोनों पसंद नहीं करने वाले तलबा की तादाद। तो इसको किस तरीके से हल करेंगे, नंबर ऑफ़ यू जो कि आफाकी सेट माइनस नंबर ऑफ़ ए इज्तिमा बी यानी कुल तलबा। तो 220 में से माइनस कर देंगे, जो आंसर आया है 200 अपना ये, तो आंसर मिलेगा 20। तो नीचे क्या लिखेंगे हम लोग कि 20 तलबा ऐसे है जिन्हें दोनों पसंद नहीं है। फिर आगे उसी के अंदर हमको बोला था कि कितने तलबा को जो है सिर्फ कोहे पैमाई पसंद है, सिर्फ और सिर्फ कोहे पैमाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमको कोहे पैमाई के लिए दिया हुआ था 130, तो हमको निकालना है सिर्फ और सिर्फ कोहे पैमाई। तो यहाँ पर अगर हम गौर करेंगे दोनों को पसंद करने वाले, तो दोनों को पसंद करने वाले यानी हमको 110 दिया हुआ है। तो 130 में से इस 110 को अगर हम लोग माइनस कर दें तो हमको आंसर मिल जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ कोहे पैमाई पसंद करने वाले तलबा की तादाद कितनी है। तो इसको हल करने के लिए तो सिर्फ यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोहे पैमाई पसंद करने वाले तलबा। तो सबसे पहले कोई पैमाई यानी 130, तो 130 उसमें से नफ़ी कर दीजिए 110 को, क्योंकि इसके अंदर जो है दोनों भी चीज़ शामिल है, कोई पैमाई भी और आकाश दर्शनी भी। तो इसके लिए इसमें से हम 110 को माइनस कर देंगे तो क्या आंसर मिलेगा
20 मिलेगा। तो यहाँ पर फिर से नीचे लिख देंगे हम लोग कि 20 तलबा ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ क्या पसंद है, कोहे पैमाई पसंद है। अब आखिरी सवाल है उसी के अंदर कि कितने तलबा को जो है आकाश दर्शनी पसंद है। तो आकाश दर्शनी पसंद करने वाले तलबा की तादाद, तो यहाँ पर हम लिखते हैं आकाश दर्शनी पसंद करने वाले तलबा। तो आकाश दर्शनी, तो सबसे पहले आकाश दर्शनी 180 है। तो 180 में से इस वापस से इस मुश्तरिक में से, क्योंकि मुश्तरिक के अंदर क्या है, दोनों चीज़ शामिल है ना, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि सिर्फ आकाश वाले कितने हैं। तो 110 इसमें से नफ़ी कर देंगे हम लोग, तो आंसर क्या मिलेगा हमको, 180 में से 110 गया तो 70 बचेगा। तो यानी 70 बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ क्या पसंद है, आकाश दर्शनी पसंद है। तो ये है हमारे जवाबात। यहाँ पर दोनों पसंद करने वाले 20, सिर्फ कोहे पैमाई और सिर्फ आकाश दर्शनी। सवाल यानी 5वां सवाल क्या दिया हुआ है कि वैन काके की मदद से दर्ज झेल तमाम सेट को लिखिए। तो हमको सिर्फ सेट को लिखना है। ये वैन काका हमको बना के दिया हुआ है, आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं। तो हमको दिया हुआ है कि यहाँ पर देख सकते हैं ये सेट ए है और ये क्या है, सेट बी। फिर इसके बाद यू यानी आफाकी सेट जिसके अंदर तमाम एदाद आ जाएंगे। तो सबसे पहला क्या पूछा है कि ए सेट, तो ए में कौन कौन है, तो सिर्फ इस दायरे के अंदर देखिए यहाँ से यहाँ तक। तो सेट ए में क्या मिल रहा है, एक्स वाई जेड और एम एन। तो इसी को लिख लीजिए एक्स वाई जेड और कॉमा एम और एन। ये हो गया सेट ए। फिर सेट बी, तो सेट बी के लिए ये वाला दायरा देखिए। तो सेट बी के अंदर क्या मिल रहा है, पी क्यू आर एम एन। तो पी कॉमा क्यू कॉमा आर और कॉमा एम कॉमा एन, ये मिला हमको सेट बी। अब ए इज्तिमा बी, तो ए इज्तिमा बी क्या होता है, दोनों की जमा, ए और बी को मिला लीजिए। तो इस तरीके से हम सेट बी में लिखते हैं। तो सबसे पहले एक्स वाई जेड एम और एन, ये पूरा हमने उतार लिए ए। अब बी में से लेंगे हम लोग। तो बी में क्या मिला हमको, पी क्यू आर, आप बोलेंगे एम और एन को भी लीजिए। तो एम एन हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो फैसली तरीके में हम दोबारा अदद को रिपीट नहीं करते। तो ये हो गया हमारा ए इज्तिमा बी, एक्स वाई जेड एम एन और पी क्यू आर, ये ए इज्तिमा बी हो गया। अब उसके बाद हमको बोला है कि यू यानी आफाकी सेट। तो आफाकी सेट इसका मतलब क्या होता है कि तमाम के तमाम सेट इसके अंदर आ जाएंगे। तो अब हम लिखते हैं आफाकी सेट के लिए। तो इसमें क्या आ जाएंगे, ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, ए के तमाम अरकान, बी के तमाम अरकान और जो एस और टी है बाहर वाले ये भी आ जाएंगे। तो लिखते हैं हम लोग एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस और कॉमा ये एस और ये कॉमा टी। तो इस तरीके से हमारा ये आफाकी सेट पूरा हो जाएगा। सवाल नंबर 5 का 5वां क्या बोला है कि ए का मुकम्मला, ए डैश यानी हमको ए डैश मालूम करना है, यानी मुकम्मला मालूम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेट ए के तमाम अरकान को सेट यू जो आफाकी सेट है उसके अंदर से हम काट देते हैं। तो एक्स वाई जेड एम एन, तो देख लीजिए एक्स वाई जेड एम एन, तो इन तमाम को अगर हम काट दिए तो क्या बच गया हमारे लिखने के लिए, पी क्यू आर एस टी। तो ए का मुकम्मला क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस और टी, ये हो जाएगा ए का मुकम्मला पी क्यू आर एस टी। इसी तरीके से हमको बोला गया है कि बी का मुकम्मला, तो मैंने सेट बी यहाँ पर लिख के रखा हो, तो बी का मुकम्मला निकालना है। तो बी का मुकम्मला निकालने के लिए पहले सेट बी के जो है तमाम अरकान आफाकी सेट में से हम लोग काट लेते हैं। तो आफाकी सेट में से हम देखिए पी क्यू आर और क्या है एम एन, तो ये एम एन, तो इन तमाम को हमने काट दिए। तो बी मुकम्मला के लिए क्या बच गया हमारे पास से, एक्स वाई जेड और एस टी। तो यही लिख देंगे हम लोग एक्स वाई जेड कॉमा एस और कॉमा लास्ट में टी। तो ये हो गया बी का मुकम्मला। फिर उसके बाद आखिरी सवाल है हमारा ए इज्तिमा बी का मुकम्मला हमको निकालना है।
तो इसका भी मुकम्मला निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इज्तिमा के तमाम अरकान को इसमें से आफाकी सेट में से हमको काटना पड़ेगा। तो इसके कौन कौन से अरकान हैं, एक्स वाई जेड एम एन, एक्स वाई जेड एम एन, फिर उसके बाद पी क्यू आर, तो पी क्यू आर, तो ये तमाम अदाद कट हो गए। तो क्या बच गए हमारे लिए, सिर्फ ए इज्तिमा बी के मुकम्मला के लिए क्या बच गया हमारा, एस कॉमा टी। तो ये हो गया ए इज्तिमा बी का मुकम्मला। तो इस तरीके से हमारा 1.4 ख़त्म होता है।